Good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, almost 2 weeks. That's because of the heavy traveling. I would like to make sure that at least ये हफ्ते से continuously ongoing, at least हम weekly वीडियो बनाते हैं, right? लास्ट 2 वीक की अगर हम बात करेंगे मोटा मोटा तो जस्ट अ सेकेंड। तो लास्ट वीक की अगर हम बात करेंगे मोटा मोटा, जैसे अगर आपको याद हो ये जो हेड एंड शोल्डर हमने बताया था, इट वाज अ टारगेट ऑफ 700 पॉइंट्स। थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे इस एरिया में अगर आप देखो ये तो ठीक था, फिर भी दिस वाज ओके। बट ये जो एरिया था आइडियली इस एरिया में, राइट, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा चीट किया, बट अल्टीमेटली ये टारगेट देखा गया इस ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स फ्रॉम द नेकलाइन। सिमिलरली, और इस हफ्ते जो हमने एस्ट्रो प्रेडिक्शन करी थी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी मोटा मोटा ऊपर साइड कंसोलिडेशन था, अपसाइड कैपिंग था, हालांकि सेल पोजीशन से। थर्सडे वाज सरप्राइज फॉर अस। थर्सडे मार्केट एकदम काउंटर गया, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट वुड बी फुल डे सेल ऑन रेंज मार्केट। इवन फ्राइडे भी अगर आप देखोगे, फ्राइडे में हमारा फर्स्ट हाफ में थोड़ा बाय था और सेकंड हाफ पे मोटा मोटा सेल था, सेकंड हाफ में सेल था, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो फर्स्ट 3 दिन में मार्केट आस्ट्रो ने सही काम किया, फोर्थ डे इट वाज एंटायरली कॉन्ट्रा, दो हमारे पोजीशन थोड़े प्रॉब्लम में आए। फ्राइडे वुड हैव बीन कंफ्यूजिंग इफ यू फॉलोड जस्ट आस्ट्रो, राइट, लेवल के हिसाब से अगर आपने काम किया होगा तो 100% पैसे मिले होंगे, क्योंकि हम लोग लाइव में सब पैसा पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक छोटा, बड़ा सब नहीं ले पाए, छोटा सा लिया था। जब ये यहाँ पे था, हमने बोला था हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर कंप्लीट होता है तो हम अपने थोड़े पी मार्केट में कैरी करेंगे टू ए टारगेट ऑफ दिस। यह इसका जो टारगेट है 50,500 के आसपास टारगेट। यहाँ पे जब मार्केट एम पैटर्न, ये वाला पैटर्न जब मार्केट बना रहा था, राइट, दिस पैटर्न जब मार्केट ने बनाया, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर गया तो मैंने बोला तभी भी मैं होल्ड करूंगा जब तक ये इसका हेड नहीं करता। और मार्केट ने जैसे ही ये पैटर्न बनाया, वी ऑलमोस्ट टॉप दिस वन, ये 100 पॉइंट ये गैप तक हमने लिया था। और उसके बाद मैंने एक बॉक्स भी बनाया था मार्केट में, दिस आर ऑल लाइव, राइट। मैंने बोला 200 पॉइंट का बॉक्स बनाया था, ये नहीं, यही बॉक्स था, 200 पॉइंट का बॉक्स बनाया था, और मैंने बोला था कि ये जो बॉक्स है, मार्केट 330 तक इसी बॉक्स में रहेगा। So that was actually very good if you are basically part of ideally the life code, right? Because it was all given. Now let's come for next week का जो एनालिसिस है उसके ऊपर अपन आते हैं आइडियली। तो ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आता है आपका, अगर आप देखोगे तो इसकी जो टारगेट बन के आती है, वो बन के आती है, मिनिमम टारगेट हम अगर देंगे 550, तो 500, 570 के आसपास है वैसे तो फाइव, ये ऑलमोस्ट 580 पॉइंट से वेलकम, तो 550 तक आप लिख सकते हो। 560, 560 पॉइंट, ठीक है। तो 550, 500 आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट 550, 600 के आसपास का टारगेट आइडियली आना चाहिए। ये एक दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, इसके जैसे कंफ्यूज करके आएगा, दैट वी डोंट। तो उसके लिए हमें एस्ट्रो थोड़ा हेल्प करेगा, लेवल हमारे हेल्प करेंगे, मंडे की ट्रेडिंग हम डिस्कस करेंगे क्विकली, सो दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू हेल्प, कि अगर मार्केट सीधा सीधा नहीं आता है तो हाउ यू आर गोइंग टू आइडियली टैकल द मार्केट, राइट। ओके, नाउ देखो बैंक निफ्टी में जो है, आइडियली मोटा मोटा इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी। तो बैंक निफ्टी में जो है, अगर आप वीकली कैंडल देखोगे, ये वीकली डोजी है। लास्ट वीक भी अगर आपने देखा होगा, हमने मार्केट में मोस्टली वीकली डोजी प्रेडिक्ट किया था। इस बार मार्केट में हमने अपसाइड कैपिंग प्रेडिक्ट किया था। दिस वे आवर एस्ट्रो प्रेडिक्शन वाज अपसाइड कैपिंग। तो मार्केट में मूव बड़े बड़े आए, अगर आप देखो ये अपसाइड कैप ही है। wherever the upside capping was still Wednesday, थर्सडे ये जो बड़ा मूव आया थर्सडे का आया, फ्राइडे में उसको नेगेट कर दिया, अलग बात है। थर्सडे वाज ए हार्ट अटैक फला डे लिटिल बिट। अदरवाइज वी, as per view, there is no deviation in the व्यू में अपसाइड कैपिंग व्यू था लास्ट वीक, और डोजी का था, राइट। सो दैट्स व्हाट मार्केट हैज डन। नाउ दिस वीक जो वीकली का व्यू है, राइट, so ideally we have a sell on rise market, मोटा मोटा, ठीक है। अशोक की अगर बात करें, प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, तो ये मोटा मोटा सेल ऑन राइज मार्केट है, जहाँ पे वैसे हमने रेजिस्टेंस तो यहाँ पे बनाया। अगर हम वीकली की बात करें, मैं डेली कैंडल में जाता हूँ, फिर आइडियली फटाफट वीकली का जाता हूँ। हाँ, डेली में अगर देखो, हमने यहाँ पे एक सेल जोन बनाया, ठीक है, ये सेल लेवल है। आई रियली डाउट के मार्केट यहाँ तक आपका एक्चुअली जाएगा।
सो 51,800 वुड बी आइडियल, ये वाला जो था ना, ठीक है, ये वाला जो था, दिस इज बेसिकली फ्रॉम वेयर द सेल हैज हैपेंड, दिस विल अगेन हैपन इवन इफ यू रीच इट। अगर हमारा व्यू जाता है तो आपको सेल यहाँ से चालू कर, राइट। व्यू कब रॉन्ग जाएगा, जब ये वीकली का ये जोन काटेगा, ये जो जोन हमने इसके ऊपर अगर मार्केट पे गया, ये कंसोलिडेशन जोन है, ये लेवल पे अगर मार्केट काटा 51,500, तो 400 पॉइंट की और अपसाइड आएगी और सीधा सीधा आए। बट आई एम नॉट प्रिफरिंग के वो सिनारियो हो, ठीक है। बट अगर हो जाता है, व्यू गलत जाता है, तो यहाँ पे आप सेल स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आप सेल सेल स्टार्ट नहीं करोगे, आप वेट करोगे कि मार्केट किस साइड जाता है। ऊपर साइड जाता है तो यहाँ से सेल है, बाय लेना है तो ले लेना, क्योंकि ये सीधा बाय है, ठीक है। और मार्केट को अगर सेल करना है, यहाँ से मार्केट यहाँ जाता है तो आपको वेट करना होगा, प्रॉपर स्विंग प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा तो ही आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं करना है। हालांकि ये जो बता रहा हूँ मैं, ये डेविएशन सिनारियो है, ये आज पर प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो सेल होना चाहिए, आई मीन जो प्राइस एक्शन आइडियली होनी चाहिए, जैसे मंडे यहाँ पे मार्केट, ये जो सेल जोन हमने बनाया है, ये आस्ट्रो लेवल है, इस ज्यादा से ज्यादा इस लेवल, ऊपर से इस लेवल से टच भी ना करें, ये जोन में से कहीं से लाइक 51,200 के लेवल से मार्केट पहले 50,500 आए, 700 पॉइंट का सेल दे पहले दे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो जाएगा, अभी आज तो देखते हैं। और फिर उसके बाद मार्केट, अगर पॉसिबल है, अगर ये देखो, अगर ऐसे करके मार्केट ये जो लेवल है ना, ये आस्ट्रो लेवल है 735 का, अगर मार्केट यहाँ तक जाता है, इसको टच करता है या थोड़ा ऊपर चीट करके फिर दोबारा नीचे आता है ना, तो अनदर 1,000 पॉइंट का फॉल इज आइडियल। ये मोटा मोटा ये वीकली लेवल सपोर्ट टू है, सपोर्ट वन है 51,106 इसके आसपास। ये जो कैंडल की आपको क्लोजिंग दिख रही है, इसके आसपास है वीकली सपोर्ट, अराउंड 500 के आसपास है। ये आस्टो लेवल है 49,670 को 49,700, 49,700 है आपका, तभी आएगा ये। हालांकि ये हफ्ते ना, नेक्स्ट वीक आए, बट तब तक मार्केट बड़ा ऊपर नहीं जाएगा। अगर मार्केट ने ये लेवल काटा, जैसे मैं सिनारियो बना रहा हूँ, ये लेवल काट के ये स्विंग लो अगर काटा, स्विंग लो काटने की भी वेट करने की जरूरत नहीं है, लेवल ही जैसे काटा मार्केट, तो यू कैन एक्सपेक्ट फॉर अनदर 1,000 पॉइंट का फॉल। उससे पहले बाय मत करना। मार्केट इस लेवल पे आएगा या 50,000 का राउंड लेवल या 49,800 के आसपास आएगा तो ही आप बाय का सोच सकते हो, उससे पहले बाय मत करना, ठीक है। एवरीबॉडी इज क्लियर, ओके। नाउ वीकली लेवल्स के हिसाब से देखो, ये है अपना वीकली लेवल 51,170 टू डे लेवल है, ये जो जोन मैंने बनाया मंडे के ट्रेडिंग में बताता हूँ। द अदर लेवल इज अराउंड दिस 51,500, इसके ऊपर मार्केट आइडियली जाना नहीं चाहिए। बट ऊपर वाला जो सिनेरियो मैंने बोला है उसको याद रखो। हालांकि पॉइंट आई एम मेकिंग, अगर मार्केट यहाँ पे आ भी जाता है तो यहाँ पे सेल नहीं का, सेल इसके नीचे करना है आपको, सेल दोबारा इसके नीचे करना है आपको, या फिर सेल यहाँ पे मार्केट पहुंचे तो करना है। तीन एरिया है सेल के, ये एरिया सेल का नहीं है, दिस इज द डिसाइडर जोन अच्छा। क्लियर एवरीबॉडी। सपोर्ट नंबर वन 51,155, शायद ये हफ्ता आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अगर ये टूटता है तो हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी 50,500 5600 के आसपास, ये मोटा मोटा ये हफ्ता एक बार आना चाहिए। अब कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी। बैंक निफ्टी का, निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे, देखो ये लेवल जो, ये तो तगड़ा सेल हुआ, ये दोबारा जाएगा वैसे ही सेल करना, मैं इसके ऊपर मार्केट देख भी नहीं रहा। पर निफ्टी है, ये कुछ भी कर सकती है, ये जोन। तो देखो, एक्चुअल जैसे बैंक निफ्टी मैंने बोला वो जोन में सेल नहीं करना, बट निफ्टी में यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो आप, हालांकि छोटा सा सेल हो सकता है, ओके। सो यू माइट हैव, जैसे मार्केट ऐसे ऊपर, यहाँ से अगर ऊपर ऊपर जाता है अपने व्यू के बाद, यहाँ पे इस तरह का एक सेल आएगा, ये सेल आपका 99%। अगर इसको ऊपर जाना, अगर दोबारा ऐसे करके जाएगा तो इसमें बड़ा सेल नहीं है, समझ में आया, ये वाला सेल है। तो ये मंडे का नहीं, ये वीकली लेवल भी है एक तरह का पावर 24,224 का। और इसके ऊपर अगर मार्केट ऐसे करके जाता है तो 422 से पहले आपको सेल नहीं करना है, फिर 422 में अनादर 99% प्रोबेबिलिटी सेल है, 200 पॉइंट। क्लियर एवरीबॉडी। नाउ ये जो सेल जोन है, ये इंट्रा जोन है, और अगर मार्केट कल इस तरह का बिहेवियर कर देता है और ये लेवल तोड़ देता है 23,941 लेवल ब्रोकन अगर हो गया, रिसेट सस्टेन कर गया, तो समझ लेना फिर मोटा मोटा आपका 700 लेवल भी आ सकता है वीकली,
700 लेवल भी आ सकता है, 550 लेवल भी आ सकता है। सो टॉकिंग अबाउट ए 450 पॉइंट का सेल इन 5 डेज। ठीक है, पॉसिबल है, यहाँ तक आना चाहिए। और या और इसके नीचे जो लेवल हमारे बनते हैं, वो आइडियली लेवल हमारे बनते हैं ये ये एक डंप वाला सिनारियो। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे जाता है, यू माइट सी 300 पॉइंट का डंप। पर मुझे नहीं लगता ये सिनारियो ये हफ्ते आएगा, बट आएगा तो इग्नोर नहीं करना है। समझ में आया? निफ्टी के वीकली लेवल बहुत क्लियर है। एक टू डे लेवल, जब तक इसके नीचे मार्केट है, 23,940 के नीचे मार्केट है, वी विल गो इनटू ए सेल ऑन राइज मोड। ठीक है, ये जो एरिया आपको कंसोलिडेशन का दिख रहा है, ये कंसोलिडेशन एरिया दोबारा कवर होना चाहिए। कंसोलिडेशन एरिया अगर ब्रेक हुआ, अनदर 350 पॉइंट कवर होना चाहिए। हाँ, सब कुछ एक हफ्ते के अंदर ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हाउ एवर यहाँ तक मार्केट पॉसिबिलिटी है कि 550 तक मार्केट आपका आ सकता है, ये सेकंड स्विंग है। ठीक है, गारंटी जो मैंने ग्रुप में दी थी वो 850 की दी थी, इस लेवल के आसपास। मैंने बोला था अगर 24,000 का लेवल मार्केट एक बार क्रॉस करता है, स्विंग काटता है, 850 का लेवल आपका मिनिमम होना चाहिए, वो आ जाएगा। उसके नीचे थोड़ा प्राइस एक्शन के बेसिस पे है, जैसे 700, 550, तो तीन जो टारगेट हैं, ये मंडे नहीं आएंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, टाइमिंग अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें फटाफट, तो वीकली व्यू आपका कैसा दिख रहा है? निफ्टी ऑफ कोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपको फिर भी डोजी, यहाँ पे डोजी है, बट फिर भी ये ग्रीन डोजी टाइप है। ठीक है ना? हाउ एवर ये जो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट कैंडल। उस दिन मैं बोला भी था किसी को, ये जो कैंडल है ये निफ्टी में बहुत दिनों बाद दिखा। इस आइडियली वीकली कैंडल हम ले, इससे 1200 पॉइंट का कैंडल। आपको याद है एक साल पहले हम बात कर रहे थे निफ्टी मूविंग 1100 पॉइंट्स इन 1 मंथ एंड वी वर सेलिब्रेटिंग अबाउट। नाउ लुक एट द कैंडल साइज ऑफ निफ्टी इन 1 वीक। एक हफ्ते में 1100-1200 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है निफ्टी, वो भी डाउन साइड, राइट? सो people might not have seen this kind of candles in their lifetime in Nifty. Those are the things that are happening. So the point I'm trying to make here is this is not a small candle. This is basically a retracement candle which has happened, and it has happened almost 50%. राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसकी जो मूवमेंट है नीचे से 700 पॉइंट है, और इस कैंडल की जो साइज है ये आपका 1200-1300 पॉइंट के आसपास का होना चाहिए मिनिमम। या दैट्स इट, 1300 पॉइंट का कैंडल, तो 700 पॉइंट इज अराउंड ए 50 to 60 पॉइंट का रिट्रेसमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? फिबोनाची की भी अगर बात करें, तो इट्स ए 61 पॉइंट का रिट्रेसमेंट यहाँ पे, और मार्केट अभी नीचे नीचे आना चालू किया है। सो दैट मीन्स द बियरिश ट्रेंड विल कंटिन्यू, शुड कंटिन्यू टुवर्ड्स दिस साइड। ओके, ये आएगा। कभी कभी जो इलेक्शन डे का जो हाई है, ठीक है, इलेक्शन डे का जो हाई है, वो हाई बेसिकली ये 6 जून का वीक है ना, या 6 जून वाला वीक है। यहाँ तक एक बार मार्केट आना चाहिए, फिर ऊपर से मार्केट ऊपर जाएगा तो देखेंगे। ठीक है, सो दैट शुड बी आवर टारगेट निफ्टी में। लंबा लंबा, ये हफ्ते का गारंटी नहीं दे रहा, लंबा का बोल। ठीक है, नाउ हियर ऑन ए डेली कैंडल यू हैव ए निफ्टी लिटिल बिट स्टिल स्ट्रॉन्गर। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि निफ्टी में जो सिनेरियो आपके बनने चाहिए, वो सिनेरियो आपके बनने चाहिए ये। गैप डाउन करेगा, गैप अप करेगा तो भी चलेगा, थोड़ा ऊपर जाके इंट्राडे में फिर ये स्विंग काटे, फिर देन वी कैन go towards this, and if it is broken you can see a down, right? So that would be our mota mota view on a weekly, I mean on a daily candle format also. Clear everybody? Levels already दे दिए मैंने आपको, लेवल्स का ध्यान रखना है आपको। आस्ट्रो एक बार मैं आपको देता हूँ, how does the astro looks like। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। देखो आस्ट्रो में ना मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है बिकॉज ऑफ द पैटर्न, क्योंकि हेड एंड शोल्डर है तो मार्केट गिरेगा, जितना आपने को टारगेट चाहिए उतना डेफिनेटली गिरेगा, है ना? उसके बाद क्या होगा वो अपन देखेंगे। तो दैट मीन्स कॉन्ट्रे का जो ध्यान देना है आपने को, मैं बताता हूँ हाउ हाउ मार्केट इज लुकिंग लाइक।
सो मार्केट इज लुकिंग लाइक मंडे 9:15 to 1:30 सेल। सेल मतलब ये सेल आपकी तभी होगी जब मार्केट में थोड़ा गैप अप होगा या मार्केट फ्लैट होकर ये स्विंग को काटेगा, है ना, राइट। व्हाट वी प्रीफर इज मार्केट में लिटिल बिट गैप अप। वैसे भी ग्लोबल मार्केट से बड़े बड़े ऊपर गए हैं, अगर आप ये देखोगे ऑल ग्लोबल मार्केट्स आर अप ह्यूज अप, 350, 339, 158, ये सब गए हैं ऊपर। तो मार्केट में वी जनरली प्रीफर लिटिल बिट गैप अप, थोड़ा सा चीप करेगा तो चलेगा 5-10 मिनट, फिर जब ब्रेक करेगा अपन इसमें 9:15 to 1:30 से लॉन्ग प्राइस मार्केट में है मंडे, है ना। कहाँ तक आएगा देखेंगे, देखो यहाँ तक आएगा मंडे का ट्रेडिंग में देता हूँ यहाँ तक। हालांकि अपना हेड एंड शोल्डर का टारगेट 50,000 तक, बट यहाँ तक हम रेस्पेक्ट करेंगे मंडे 1:30 to 3:30 बाय, एक बार रिटेस्ट अपन करने की कोशिश करेंगे। ट्यूजडे 9:15 to 10:30 बाय, अज्यूमिंग फ्लैट ओपन, राइट, बाय 10:30 to 1 PM पॉजिटिव बायस है, थोड़ा ऊपर साइड रहेगा, स्मॉल डिप्स 1 to 245 सेल, 245 to 330 गुड बाय, अपर साइड कंसोलिडेशन। So this Astro level looks like is going to be a powerful Astro level. Just looking at the Astro right now, है ना, लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल बन सकता है। मैं अभी इसको कवर करता हूँ। वेडनेसडे इज अ फुल डे सेल ऑन राइज मार्केट, सो वी कैन रीटेस्ट दिस। वो जो सिनेरियो मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर ये लेवल को काट के ऐसा करके फिर ऐसा आएगा तो हम लोग 49,700 तक मार्केट लेके जा सकते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो लुक्स लाइक ए फुल डे सेल ऑन राइज। वेडनेसडे का जो टाइम है, जो डे है, इसको आपका कॉन्ट्रा होने की पॉसिबिलिटी है, जो मैं बोल रहा था, क्योंकि पहले तो ये आस्ट्रो लेवल पावरफुल है, ऊपर साइड कंसोलिडेशन किया। अगर ये सेल जोन को, जो मैं सिनेरियो पहले बताता, अगर ये सेल जोन को इसने वेडनेसडे को आस्ट्रो कॉन्ट्रा हो गया और इसको ब्रेक किया तो हाई चांसेस है कि ये 51,500 तक दोबारा आ जाए। वेडनेसडे है हमारा सेल इंडेक्स कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 10:30 तक आपको पता चल जाएगा, कॉन्ट्रा का फंडा आपको पता है, राइट। तो मार्केट में अगर वो होता है, वैसे मैं लाइव में बता दिया करूंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो थर्सडे, अज्यूमिंग दैट मार्केट इज सेल ऑन राइज और ये सिनारियो हमारा बनता है, मार्केट इज रीटेस्टिंग 50,000। वन वन मोर थिंग दैट यू कैन रिमेम्बर कि जहाँ पे आप गेस कर सकते हो वेडनेसडे मार्केट कॉन्ट्रा होगा आज को या नीचे जाएगा, एंड दैट इज दिस। हेड एंड शोल्डर का टारगेट हमारा क्या है, 50,500 के आसपास। मार्केट अगर ये आज लेवल से ऊपर गया तो समझ लेना कि वेडनेसडे हाई चांसेस, गारंटी किसी चीज की नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग में गारंटी किसी चीज की नहीं है, बट हाई चांसेस है कि मार्केट फुल डे सेल ऑन राइज रहेगा, क्योंकि 50,500 नहीं, 600 का लेवल जो है मार्केट को एक बार देना पड़ेगा। समझ में आया? दैट इज वाई 50,735 का जो लेवल है ये मंडे के लिए पावरफुल लेवल है, प्लस वीकली वेडनेसडे के डिसीजन के लिए भी एक पावरफुल लेवल है। आई होप एवरीबडी गॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर ये अज्यूमिंग ये सिनेरियो हमारा हो जाता है तो थर्सडे 9 जन को हमारा 9:15 to 11:45 सेल है, सो द ट्रेंड विल कंटिन्यू। 1:45 to 1 PM बाय है, 1 to 3:30 सेल ऑन राइज है। फ्राइडे को 9:15 to 12 सेल ऑन राइज है। मॉर्निंग राइज कम्स देन सेल, दैट मीन्स हमें एक बार राइज को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद सेल कर सकते हैं। 12 to 1:30 बाय है, 1 to 3:30 गुड सेकेंड फ्राइडे सेल ना। ये सिनेरियो एक्चुअली हमारा अभी बनता है, राइट। हमारा एक्चुअली अभी बनता है, कैसे बनता है, जैसे ये जो है, ये जो अभी हमने इतना तामझाम ये जो किया इधर, राइट। तो ये वाला जो सिनेरियो अपने बनती है, ये सिनेरियो आपकी बन जाएगी अगर अपन ये वाला, इसको यहाँ पे नहीं करता, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है ये वाला ना। मंडे, ट्यूजडे अपर साइड कंसोलिडेशन, वेडनेसडे अगर ये हो गया तो थर्सडे, है ना, और फिर फ्राइडे मॉर्निंग में बाय करके यहाँ तक के टारगेट हम मार्केट में आइडियली ले सकते हैं। ठीक है, बट फ्राइडे के फॉल के ऊपर डिपेंड करता है। फ्राइडे अगर फॉल हो गया तो ये सिर्फ 500 पॉइंट का फॉल है, तो डंप मारेगा तो देर इज नो सरप्राइज, और यहाँ तक आ भी सकता है, बट इसका गारंटी मैंने ये हफ्ते का नहीं दिया। तो ये हफ्ते यहाँ तक अपन मार्केट को देख सकते हैं, बट दिस माइट बी ए ब्लेसिंग। देखो व्यू हमारा सेलन है, अगर मार्केट ऊपर साइड गया तो फिर ये जितना हमने डिस्कशन किया वो सब बर्बाद है। ऑलरेडी मैं वो सिनेरियो फर्स्ट में बता दिया मैं आपको, उसके लिए मार्केट को इस जोन के ऊपर
कंसोलिडेट करना पड़ेगा, ये लेवल में आना पड़ेगा, डिसीजन लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ जाएगा तब जाके यहाँ पे हम सेल करेंगे। और ये जो हम लोग जितना व्यू कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है। बट आई होप पीपल गॉट द सिनेरियो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। द बेट इज ऑन हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर श्योर, राइट। तो ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। निफ्टी में भी सेम जो मैंने आपको बताया था, सिमिलर सिनेरियो बनेगा, सिमिलर सेल जोन है। दिस इज द वन एंड दिस इज द डंप। ये फ्राइडे डंप आ सकता है, अगर आएगा गारंटी नहीं है, अदरवाइज यहाँ तक के हम टारगेट ले सकते हैं। 22,500 के आसपास टारगेट ले सकते हैं। इसमें तीन टारगेट है, 850, 700, 500। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर। मंडे की बात करते हैं फटाफट और वीडियो क्लोज करते हैं। ओके, देखो मंडे ये हमने एक सेल जोन बनाया है। अगर ये सेल जोन के ऊपर मार्केट गया फिर आपको सेल नहीं करना है, बाय कर सकते हो, अपने दम पे करना है। ये अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट सीधा ऊपर जाएगा और अपना पूरा व्यू के ऑपोजिट जाएगा, कॉन्ट्रा में जाएगा। तो ये जोन के ऊपर जब तक मार्केट है, आई विल नॉट बी कंफर्टेबल इन सेलिंग। आई विल बी कंफर्टेबल इन सेलिंग इफ द मार्केट इज गोइंग लाइक दिस, राइट। देन आई विल गो फॉर दिस लेवल। और कल की जो बढ़िया ट्रेड है, अगर ये सिनेरियो बन जाता है, बढ़िया ट्रेड आपकी यही बनती है कि 24,050 के लेवल से, ये पावरफुल लेवल है, पहले भी हमने बहुत बार यूज। 24,050 के लेवल से 23,950, ये 100 पॉइंट की जो ट्रेड है कल, कल ये आपको मिली। और बाइंग अगर आएगी तो बाइंग आपको इसी लेवल के आसपास आएगी। टाइमिंग बैंक निफ्टी का लेवल और ये लेवल एक बार मैच करना। बैंक निफ्टी का लेवल क्या है कल? 50,743। यहाँ पे एक बाई जोन भी है ऑलरेडी, देखो मैंने बना के रखा हुआ है 743। अगर ये लेवल के आसपास मार्केट पहुंचता है, अस्टो टाइमिंग में बाय है, 130 के आसपास बाय, राइट, 130 है, 130 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे है, ऊपर से आ रहा है, यहाँ पहुंच गया है। निफ्टी भी ऊपर से जाके यहाँ पर पहुंच रहा है, तो आप निफ्टी 950 से बाय कर सकते हो आफ्टर वन। क्योंकि तब तक आस्ट्रो भी मैच हो जाएगा, प्राइस एक्शन भी मैच हो जाएगा, लेवल भी मैच हो जाएंगे, इंडेक्स भी मैच हो जाएगा। ठीक है। लेना कितना पॉइंट है आपको? लेना सिर्फ 50 पॉइंट। ये भाई 950 टू 24,000 तक की आप लोग, उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहले है भी 2 घंटे का ही बात। दिस इज द ओनली ट्रेडिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो टू हैपन एज कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग। इसके अलावा ये एरिया में कोई ट्रेड नहीं, ये लाइव में देखना पड़ेगा, लाइव में बताना पड़ेगा। तो कोई ट्रेड नहीं है, अगर इसके ऊपर मार्केट बैठ जाता है, ऐसा होता तो फिर देखेंगे। ठीक है, और कोई ट्रेड नहीं है। मार्केट अगर गैप डाउन होता है, बड़ा गैप गैर लगता है, बड़ा गैप डाउन में फिर भी आपको देखो सेल करने के लिए थोड़ा सा आपको मेरे को वेट करना पड़ेगा। ओके। मार्केट अगर मॉर्निंग में राइज नहीं दे रहा है तो शायद 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कुछ भी हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी सिनारियो, अगर मार्केट फर्स्ट 5-10 मिनट्स एटलीस्ट रेज में, 15 मिनट भी दे सकता है, रेज नहीं दे रहा है तो सेल लेने में थोड़ी सी मुश्किल, स्पेशली फ्लैट और गैप डाउन होती है। गैप अप ओपनिंग में आप फिर भी सेल ले सकते हो, पहला रेड कैंडल पे ही, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इधर है, सेल जोन इधर है। ज्यादा से ज्यादा आपको चीट करके सेल जोन के आसपास जाएगा, सेल जोन से फिर गिरेगा, so that is easy. But any level below 24,000 would be difficult for you unless the ORB is cheated. That means all other scenarios में ideally ORB को पढ़ने, तो ORB जब भी ब्रेक करेगा उस केस में आपको ट्रेड करना। ओके, 130 से पहले बाय करना नहीं तो आन दो, इसको गिरने दो। अगर 200 पॉइंट गिरना है तो 170 पॉइंट गिरना है तो गिरने दो। तो दैट मीन्स द 130 सिनेरियो विल हैपन एट 150, सॉरी 850 के लेवल पे, जो हमारा पहला टारगेट। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मार्केट गैप डाउन है या गैप अप है। हालांकि गैप अप होना चाहिए, आई बोली गैप अप होकर थोड़ा चीट होकर सेल होना चाहिए, लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट, बट यू नेवर नो। बट ये ऑल अदर सिनारियो हैज टू बी ओआरबी सेल ओनली। ठीक है, क्लियर एवरीबडी। सेम विद बैंक निफ्टी, बिकॉज दोनों के लिए जोन बना के दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।